शीर्षक 1931 मध्य चीन बाढ़, इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1931 की सेंट्रल चाइना बाढ़ के बारे में। यह बाढ़ इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। इस बाढ़ ने न केवल चीन को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसी घटना है जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। इस बाढ़ ने न केवल लोगों के घरों को नष्ट किया बल्कि उनकी आजीविका, उनके सपनों और उनके भविष्य को भी प्रभावित किया। 1931 की गर्मियों में सेंट्रल चाइना में भारी बारिश हुई। यह बारिश सामान्य से कहीं अधिक थी और लगातार कई दिनों तक चलती रही। इसने नदियों और जलाशयों को भर दिया, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे यांगजी और हुआई नदियों में बाढ़ आ गई। इन नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वे अपने किनारों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। बाढ़ के परिणाम स्वरूप 40 लाख लोगों की मौत हो गई। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि इसे समझ पाना मुश्किल है। इन मौतों का कारण केवल डूबना नहीं था, बल्कि बाढ़ के बाद फैली बीमारियां और भूखमरी भी थीं। 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। इन लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। कई लोग अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हो गए, जहां जीवन की बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। बाढ़ ने 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित किया। यह क्षेत्रफल इतना बड़ा था कि इसमें कई शहर और गांव शामिल थे। बाढ़ ने खेतों को नष्ट कर दिया, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। बाढ़ के मुख्य कारण थे भारी बारिश। यह बारिश इतनी तीव्र थी कि नदियों और जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। नदियों में जमा हुआ मिट्टी और रेत, यह जमा हुआ मलबा नदियों के प्रवाह को बाधित करता है, जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। बाढ़ नियंत्रण की कमी। उस समय बाढ़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय नहीं थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। चेतावनी प्रणाली की अनुपस्थिति। लोगों को समय पर चेतावनी नहीं मिल पाई, जिससे वे सुरक्षित स्थानों पर नहीं जा सके। बाढ़ के बाद सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयास किए। राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 1931 की मध्य चीन बाढ़ एक दर्दनाक घटना है, जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। इस बाढ़ ने हमें यह सिखाया कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उनके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इस घटना से सीखना चाहिए और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के उपायों को मजबूत करना, चेतावनी प्रणाली को विकसित करना और लोगों को जागरूक करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। सार्थन से अकेला साथी आ रही ये संबंध हमें और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। क्रेडिट्स, स्क्रिप्ट बाय योर नेम, नरेशन बाय नरेटर नेम, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर नेम।